देखिए यहाँ पे आज आपके पास जो टर्म है दोस्त वह है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये क्लास 11 में पढ़े चैप्टर नंबर 3 में अंतिम टॉपिक एकदम टर्मिनल टॉपिक जो था वही होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। समझे? अब देखिए आखिर सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? तो इलेक्ट्रो का मतलब सर इलेक्ट्रॉन होता है, और आगे बढ़े थोड़ा नेगेटिव दिखा तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज, और ये जो वीटी है सर, वीटी का मतलब एबिलिटी होता है। ठीक है, तो एलिमेंट बोलिए, एटम बोलिए, चाहे कुछ भी बोलिए, तो एटम का वो खास एबिलिटी जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की वजह से मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो जाता हो, वही आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। ओके, अब सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो क्या उसका कोई सिंबल है क्या? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल आपका दोस्त काई। देखिए एक होता है आपका एक्स, आप एक्स लीजिए, इसको थोड़ा सा पुल करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, इसी को पढ़ते हैं काई। काई का स्पेलिंग होता है CHI, इसको चाई नहीं पढ़िएगा। ठीक है, काई होता है। अब देखिए सर आखिर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टर्म है वह कौन सा बॉन्ड के लिए दिया गया? तो ध्यान रखिएगा दोस्त, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टर्म ना सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड के लिए दिया गया है, आयोनिक बॉन्ड के लिए नहीं दिया गया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए नहीं दिया गया, वैन बॉन्ड के लिए नहीं दिया गया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड के लिए दिया गया है। और आपको पता होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है, समझे? और कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होना जरूरी है। जो भी इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा वही आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ओके, अब हम आते सर कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या, उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा करते हैं। मान लीजिए दोस्त एक हाइड्रोजन है और एक आपका क्लोरीन है, दोनों बचपन के दोस्त हैं। हाइड्रोजन बोलता है कि मेरा एटॉमिक नंबर है ना 1 है, और क्लोरीन बोलता है मेरा एटॉमिक नंबर है ना 17 है। हाइड्रोजन बोलता है ना हम न्यूट्रल एटम है। तो बोले यार तुम न्यूट्रल एटम हो, तुम कहना क्या चाह रहे हो? तो ये बोलता है कि यार तुम पढ़े हो ना कि Z बराबर P और P बराबर E होता है। कब? जब न्यूट्रल एटम हो तब। मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना प्रोटॉन का नंबर होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, प्रोटॉन का नंबर भी 1 है, और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 1 है। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन किया। ओके, अब क्लोरीन के पास ये क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, प्रोटॉन का नंबर भी 17 हो गया, और इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया आपका 17। अब ये क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर रहा है, तो फर्स्ट सेल में गया इसका 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में गया 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट सेल में गया आपका 7 इलेक्ट्रॉन। लास्ट सेल को ये हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल, इसी को बोलते हैं अल्टीमेट सेल। ठीक है, तो वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब हाइड्रोजन क्लोरीन को देखा, क्लोरीन हाइड्रोजन को देखा, हाइड्रोजन क्लोरीन को देख के बोलता है कि यार काश मेरे पास एक और इलेक्ट्रॉन होता ना, तो मेरा ड्यूप्लेट कंप्लीट होता और हम हो जाते स्टेबल। देखो दोस्त, स्टेबल है सो स्टेबिलिटी से आया हुआ है, और स्टेबिलिटी का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन इससे आपको समझ नहीं आएगा कि कहना क्या चाह रहा है, अब हमको और इजी करके बताते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब होता है सुविधा, समझे? हम लोग किसी भी जगह पर कंफर्ट महसूस करते थे, बोलते हैं हम स्टेबल है। तो उसी तरह एलिमेंट की दुनिया में स्टेबल होने के लिए चाहे उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए, चाहे ऑक्टेट। अब ये क्लोरीन है, क्लोरीन बोलता है मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, काश कोई हमको 1 इलेक्ट्रॉन देता तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट होता और हम हो जाते स्टेबल। ये दोनों दोस्त है सो एक बार मिल गए। अब देखो हाइड्रोजन अपना कहानी क्लोरीन को सुनाया, क्लोरीन अपना स्टोरी हाइड्रोजन को सुनाया। अब हाइड्रोजन क्लोरीन का बात समझा और जान रहा हाइड्रोजन कि मेरा बचपन का दोस्त क्लोरीन है, अगर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह 1 इलेक्ट्रॉन मैं दूं। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या किया दोस्त, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, और क्लोरीन के पास था 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन को और रिक्वायरमेंट है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए क्लोरीन भी 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया। एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इसके पास 6 और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बच गया। बचा हुआ 6 इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर के केस में रखा है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर किया, क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ये देखिए
हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। अब क्लोरीन देखिए, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8, तो क्लोरीन का भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन था तो यहाँ पर लिख दिए हाइड्रोजन, क्लोरीन था तो क्लोरीन लिख दिए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिए। अब हम बोल रहे हैं सर कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.1 है और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 है। जो आप आ गया टाइम इसको लिखाने का, दिखा देंगे कुछ समय के बाद। तो यहाँ पर है क्या सर, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.1 है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर जो बॉन्ड बनाया है वह है मेरा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये लोग बॉन्ड पेयर बोलते हैं। अब देखिए, क्लोरीन हाइड्रोजन को देखा, क्लोरीन बोलता है मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है हाइड्रोजन, हम तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को खींचने जा रहे हैं, माने इलेक्ट्रॉन को पुल करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन है सो परेशान हो गया कि अरे यार मेरे पास तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन था, अगर तुम ले लोगे तो मैं क्या करूंगा। तो क्लोरीन, तो हाइड्रोजन क्लोरीन को देखा और क्लोरीन को देख के बोलता है कि खुशी जब भी मैं तेरी आंखों में कम देखता हूँ तो कहाँ मैं अपना गम देखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन क्या किया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, एरो का हेड क्लोरीन के पास चल गया तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और जिधर एरो का टेल गया दोस्त उसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब हाइड्रोजन अपने पास रहने वाले इलेक्ट्रॉन को जब क्लोरीन छीन रहा था तो हाइड्रोजन बोलता है कि यार तुम क्लोरीन मेरा इलेक्ट्रॉन छीन लिए हो, तब मेरे पास इलेक्ट्रॉन बचा कहाँ, मेरे पास इलेक्ट्रॉन अब बचा कहाँ, क्योंकि हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी खत्म हो गया। देखिए तो पूरा लैंग्वेज हम बोल रहे हैं कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब कोई एटम अपनी ओर पुल करता है, अपनी ओर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, तो होने वाले घटना या होने वाले प्रोसेस को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। देखिए दोस्त, हाइड्रोजन है ना मेटल और नॉन मेटल दोनों के जैसे बिहेव करता है। आप लोग क्लास 10 में पढ़े हो तो आप लोगों से यही पता हो कि हाइड्रोजन एक तरह का नॉन मेटल है, समझे। अरे तुम चुप रहो ना, काम देता बाप। हाइड्रोजन एक तरह का नॉन मेटल है, ठीक है, लेकिन ये कभी कभी मेटल के जैसे बिहेव करता है। सर कब पता चलेगा कि नॉन मेटल है कि मेटल है, थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं, इसके बाद नहीं करेंगे फिर दोबारा। देखिए ये सोडियम हाइड्राइड है दोस्त, ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो हाइड्रोजन है ना अपने बगल वाले एटम को देख के खुद को डिसाइड कर लेता है कि अब मेटल है कि नॉन मेटल। देखिए हाइड्रोजन के बगल में मेटल है तो मेटल का एम से क्या हो गया, माइनस, तो हाइड्रोजन के मुंडी पर आ गया माइनस चार्ज। अब देखिए क्लोरीन नॉन मेटल है, देखिए नॉन मेटल, तो क्लोरीन बोलता नहीं है माइनस हाइड्रोजन के ऊपर, तो क्या हो गया प्लस। तो जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ रहता है दोस्त तो वह मेटल बन जाता है, और जब हाइड्रोजन मेटल के साथ रहता है ना तो वह नॉन मेटल बन जाता है। समझे बात। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन को लॉस किया हुआ मेटल, इलेक्ट्रॉन को जो गेन करता हुआ नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन मेटल नॉन मेटल दोनों के जैसे बिहेव करता है। लेकिन जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना, हाइड्रोजन ऑलवेज आपका मेटल के जैसे बिहेव करेगा, ठीक है, तो उस समय कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ध्यान रखिए कि दोनों केस होता है। अब देखिए यहाँ पर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन पुल किया, क्लोरीन, तो लूज कौन किया, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कौन किया, क्लोरीन, तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कौन किया, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन को खींचा कौन, क्लोरीन, और इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर कौन किया, हाइड्रोजन। यही बोलता है आपको सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कंफ्यूजन इतना नहीं। देखिए हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और अभी पढ़ाना है जो जो पॉइंट है पहले उसको देख सकते। ये हेडिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए सबसे पहले सिंबल लिखिए, सिंबल लिखिए काई, काई को अच्छा से लिखिएगा, एक्स लिखिएगा, एक्स को थोड़ा सा पुल कीजिए, मतलब खींचिएगा, समझे। सिंबल है आपको काई, काई का स्पेलिंग होगी CHI। देखिए देखिए पॉइंट नंबर 2, इट इज द
ability of it is the ability of it is the ability of an atom it is the ability of an atom to attract shared pair of electron to attract shared pair of electron towards itself देखिए towards itself का मतलब ये अपनी हो towards itself in a covalent bond in a covalent bond लिख लिए। फिर पॉइंट नंबर 3 लिखिए let us consider is an example of let us consider is an example of HCl molecule let us consider is an example of HCl molecule लिख लिए। तो यहाँ पर ये वाला फिगर बनाइए जिस तरह पहले शेयरिंग वाला प्रोसेस दिखाया वो दिखाइए इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है वो दिखाइए। देखिए दोस्त एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पे देख लीजिए इधर ये इसके पास हाइड्रोजन है कार्बन नहीं है। अगर हाइड्रोकार्बन आता तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है। लेकिन ये आपका है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो चार्ज डेवलप होता है ना वह कंप्लीट नेगेटिव और कंप्लीट पॉजिटिव होता है समझे। और जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना तो तुम बोलोगे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव है बस समझ में। तो फिलहाल ये बनाइए उसके बाद ये लिखिए बनाइए वीकली अट्रैक्ट हाइड्रोजन के नीचे लिखिए वीकली अट्रैक्ट ठीक है। हाइड्रोजन के नीचे लिखिए वीकली अट्रैक्ट और क्लोरीन के नीचे लिखिए स्ट्रांगली अट्रैक्ट। इस तरह एरो करके दीजिए ना एरो दीजिए चाहे जिस तरह आपको लिखना अपने हिसाब से लिखिए। हाइड्रोजन वीकली अट्रैक्ट कर रहा है क्लोरीन स्ट्रांगली अट्रैक्ट लिख लिए। फिर हाइड्रोजन के नीचे लिखिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फिर क्लोरीन के नीचे लिखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन के नीचे लिखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ठीक है। क्लोरीन के नीचे लिखना है दोस्त मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देखिए सब कोई फास्ट नहीं लिखाते हैं देखिए हमको लगता है हम ठीक लिखा रहे हैं लेकिन आप लोग को सर लिखने में फास्ट नहीं ठीक है। यहाँ पे सर एक टेबल लिखाने जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ये टेबल कभी ना भूलिएगा क्योंकि आज के बाद हम जितना बार पढ़ाएंगे ना हमेशा इस टेबल कहीं ना कहीं जिक्र हम हमेशा किए करेंगे। देखिए आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट पीरियड में पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट पाया जाता है 2 एलिमेंट ठीक है। आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट आपका हाइड्रोजन है और सेकेंड एलिमेंट आपका हीलियम है ओके। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट एक हाइड्रोजन है दूसरा आपका हीलियम है और सेकेंड पीरियड में पाए जाने वाले एलिमेंट है आपका लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और ये हो गया आपका नियोन ओके। क्योंकि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट सेकेंड पीरियड में टोटल 8 एलिमेंट पाए जाते हैं देखिए ना 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। अब आ रहे हम थर्ड पीरियड के एलिमेंट। थर्ड पीरियड में रहने वाले एलिमेंट है आपका सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन। एक चीज का और ख्याल रखिएगा दोस्तों हम जो भी एलिमेंट लिख रहे हैं फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है सेकेंड लेटर स्मॉल होता है। एलिमेंट का जनरल रिप्रेजेंटेशन इसी तरह किया जाता है समझे। अपने मन से कुछ भी मत कर दीजिएगा ओके। अब देखिए सर हीलियम नियोन आर्गन कीटोन जेनोन रेडोन ठीक है ये सभी इनर्ट गैस होते हैं पता है ना। इनर्ट गैस के देखिए सर बहुत सारा नाम है। इनर्ट गैस को प्यार से बोलते हैं रीना जी। आर से रेयर गैस
इनर्ट गैस को रेयर गैस भी बोला जाता है, समझे। आइस होगी इनर्ट गैस, एन हो गया नोबेल गैस, ये ग्रुप 18 का एलिमेंट के सारा नाम बता रहे हैं। आर से रेयर गैस, आई से इनर्ट गैस, एन से नोबेल गैस, ए से एरोजन, एरो का मतलब एयर, जन का मतलब फॉर्मेशन, ये सभी एलिमेंट एयर में पाए जाते हैं इसलिए एरोजन बोला जाता है। ओके। जेड से जीरो ग्रुप, ग्रुप 18 को जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। इसमें सोच सकता है एक दो नाम जानते होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ जीरो ग्रुप जाने थे, नोबेल गैस, इनर्ट गैस, सब जानते होंगे। तो 5 नाम होता है। पहला नाम क्या है? रेयर गैस, दूसरा नाम इनर्ट गैस, तीसरा नाम नोबेल गैस, फिर एक एरोजन, और फिर जेड फॉर जीरो गैस। अब देखिए सर, जीरो ग्रुप में आने वाले 5 एलिमेंट, 1 2 3 हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका? क्रिप्टोन, फिर एक आपका जेनोन, और एक आपका क्या है? रेडोन। ठीक है, यहाँ पे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन, ये सभी एलिमेंट बोलता है कि जो मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है ना, वह हमेशा जीरो होता है, मतलब काय का वैल्यू जीरो होता है। तो हम पूछे यार तुम लोग का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जीरो कैसे होता है? तो देखिए हीलियम के पास पहुंचे, हीलियम बोलता है कि दोस्त मेरा एटॉमिक नंबर 2 है, तो मेरा इलेक्ट्रॉन भी 2 हो गया, और फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है मेरे पास, और मेरा ड्यूप्लेट कंप्लीट है। तो मेरा ड्यूप्लेट कंप्लीट है, हम तो स्टेबल हो गए, तो हमको ना इलेक्ट्रॉन को लेने से मतलब है ना तो देने से मतलब है, समझे। ना हम इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे, ना किसी से पुश करेंगे, ओके, ना किसी से विथड्रॉ करेंगे, ना ही किसी से रिपेल करेंगे। तो हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट होने की वजह से सर ये किसी से ना इलेक्ट्रॉन को लेता है ना तो देता है, इसलिए हीलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 0। नियोन का हालत वैसा है, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10 नियोन का 10। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। फर्स्ट सेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2, सेकंड सेल में 8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया। नियन बोलता है मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, हमको भी इलेक्ट्रॉन लेने का जरूरत है ही नहीं, और कोई देने भी आता तो उसको मार पीट के भगा देता है, बोलता है हम स्टेबल है, समझे। तो नियोन का ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये भी ना इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा ना तो गेन कर रहा है, इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या होगी? 0। आर्गन का एटॉमिक नंबर बताइए। हाँ 20 नहीं 18। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 हो गया। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 2, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, अरे कंफ्यूज कर रहा है। थर्ड सेल में क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आर्गन का भी ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। तो आर्गन भी बोलता है मेरा ऑक्टेट कंप्लीट, ना हम इलेक्ट्रॉन लेंगे ना तो देंगे, क्योंकि अगर गलती से दोस्त ये इलेक्ट्रॉन को लिया तो 8 से 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसका ऑक्टेट वायलेट हो जाएगा, मतलब इसका ऑक्टेट का रूल फ्लॉप हो जाएगा, समझे। इसलिए ये इस फॉर्म में ही रहना चाहता है। अब देखिए एक और तरीके से पहचाने का, हमको पता है कि ये ग्रुप 18 का एलिमेंट है, ये मेरा ग्रुप 18 हो गया। देखिए ये जो 8 लिखा हुआ है ना, ये 8 ही बता देता है सर कि इन सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, समझे। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये ग्रुप 17 के एलिमेंट है, तो ग्रुप 17 बोल दिया ना, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, देखिए आगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 आए ना, ये पता चलिए ग्रुप 17 के एलिमेंट। ये ग्रुप 16 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आ गया। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8 और वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आ रहा है, इसलिए ग्रुप 16 का एलिमेंट। ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 5। ये ग्रुप 14 का एलिमेंट है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये कौन सा ग्रुप का है? ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 3। और ये कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है? अरे ग्रुप 12 के ग्रुप 2, समझे। तो ग्रुप 2 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलवेज 2 होगा। फिर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर ये कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप 1, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। उसको याद आ रहा है ना? देखिए सर, हमको इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू का टेबल बताना है।
फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू हमेशा सर 4 होता है। 4 में 0.5 कम कर दीजिए तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कितना हो जाएगा? 3.5। अरे 0.5 कम बोले करने, तुमने सर पाए क्या? 4.0 हुआ, 0.5 कम रहता है। 10 में 5 ये कितना बचा? 5 डेसिमल है, 3.5। क्लोरीन का मतलब ये इसका हमेशा 4 होता है ना। हाँ, तो फ्लोरीन में 0.5 कम करिए 3.5, फिर 0.5 कीजिए तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 हो गया, फिर 0.5 कम कीजिए 2.5। बोरोन का 2.0 बोलिएगा तो डेसिमल 0 हटता है, फिर 0.5 कम कीजिए 1.5, तो बेरिलियम का 1.5 हो गया, फिर 0.5 कम कीजिए तो लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू हमेशा 1 होता है। अब हम सोडियम के पास आते हैं सर। सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू हमेशा 0.9 आता है। तो बताइएगा दोस्त, 3 3 से कितना होता है? 9 और 3 दिया 9, तो 0.9 में 0.3 ऐड कीजिए। 0.12 हाँ 0.12 गल क्या रे, 0.20 किस आ जाएगा? 0.9 में बोले 0.3 ऐड करने तो नोट ले 12, एक अंक के बाद डेसिमल है तो 1.2 इनटू करना था सर। नहीं सही तो है तो उन लोगों ने बेच के खा जाएगा हमको, इस तरह गलत गलत बोलेगा तो 0.9 में बोले 0.3 ऐड करने कितना होगा? 1.2, और 1.2 में 0.3 ऐड कीजिए 1.5, फिर क्या होगा? 1.8, फिर 2.1 और फिर 2.4, फिर कितना होगा? 2.7। यहाँ थोड़ा सा है, 2.4 नहीं होता है, 2.5 होता है वैल्यू, ठीक है। फिर क्लोरीन का 2.7 नहीं होता है, इसका हमेशा 3 होता है। ओके, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सर हमेशा 2.1 होता है। ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, इसका हम एग्जांपल सिखा देंगे। एक चीज याद रखिएगा कि हीलियम, नियोन, आर्गन, न्यूट्रॉन ग्रुप 18 में रहने वाले सभी एलिमेंट को हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं, और इनर्ट गैस का हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव का वैल्यू 0 होता है। ये कंपटीशन के व्यू से ये टॉपिक बहुत खास है, समझे, आपको उलझा देगा। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेज देंगे कैसे पूछता है इस क्वेश्चन। तो हाँ बताइएगा सर, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कितना होता है? 4, और बोरोन का 2, सल्फर का 2.5, और एल्यूमिनियम का 1.5, और लिथियम का कितना होता है? 1, और क्लोरीन का 3, और मैग्नीशियम का 1.2, और नाइट्रोजन का 3, और सिलिकॉन का 1.8, और कार्बन का 2.5, और आर्गन का आर्गन 0। आए बात समझ में? इसका यूज अभी कर रहे थे हम, देखिए ना, हाइड्रोजन क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 लिख रहे थे सर, यहीं से लिख रहे थे, और हाइड्रोजन का 2.1 यहाँ से लिख रहे थे, समझे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। हाँ एक चीज और सर थोड़ा ध्यान बताइए सर, एक ग्रुप और पीरियड यहाँ पे एक टर्म आएगा, ठीक है। देखिए आपको पता होगा सर, ये पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह की से था, है ना, और नीचे में एक और लाइन कुछ इस तरह से बना हुआ रहता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, ठीक है। राइट में जो ब्लॉक होता है उसको बोलते हैं पी ब्लॉक, और लेफ्ट हैंड साइड जो ब्लॉक है एस ब्लॉक, और बॉडी के मिडिल पोर्शन का डी ब्लॉक, और बॉटम पोर्शन ए ब्लॉक, समझे। देखिए सर ये पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में जो गड़ा हुआ लाइन था ना, इसी गड़ा हुआ लाइन को ग्रुप बोलते हैं, जिसे ग्रुप, जिसे गड़ा हुआ लाइन, समझे। और जो ये पड़ा हुआ लाइन है सर, पड़ा हुआ लाइन को पीरियड बोलते हैं, इससे पड़ा हुआ लाइन पीरियड, आए बस समझ में। तो गड़ा हुआ लाइन को बोलते हैं वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन को बोलते हैं ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? पीरियड। अरे वही बात है, नीचे वही है, गड़ा हुआ लाइन ग्रुप और पड़ा हुआ लाइन पीरियड, कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज हो रहा है। आए बात समझ में? लिखिए आप लाइन, पॉइंट नंबर 2 है ना, पॉइंट नंबर 3 लिखिए। पॉइंट 3 लिखा ये हो गया पॉइंट 4। पॉइंट 4 पे आए, ठीक है, लिखिए पॉइंट नंबर 4, ठीक है। on moving from left to right, on moving from left to right in the period, on moving from left to right in the period,
the value of electronegativity, the value of electronegativity increases. The value of electronegativity increases and decreases on moving from top to bottom, in the group, ओके। यहाँ देखिए तो जो लाइन लिखी है उसका मतलब क्या है, हम बोले ना कि बाएं से दाएं जब हम पीरियोडिक टेबल में जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू मेरा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और ऊपर से नीचे जब हम ग्रुप में आ रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू मेरा डिक्रीज कर रहा है। यही पॉइंट आप लिखो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आइए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी for inert gas is 0. For inert gas is 0. देखिए फिर ये टेबल बनाइए टेबल।